Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. I am here with second episode of English Capsules. In this particular session, I'm just going to update you some grammar concept, vocabulary, one substitute word, which will definitely improve your English. So let us start this brief session. Word of the day. पहला वर्ड है आपका पेरेनियल। पेरेनियल का जो मीनिंग होता है समथिंग विच रिमेन्स एवरलास्टिंग, कोई ऐसी चीज जो हमेशा बनी रहती है, जिसका हिंदी मतलब हो गया चिरस्थायी, जो हमेशा बनी रहे। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपका एडजेक्टिव। इसके सिनोनिम की अगर मैं बात करूं, सिमिलर वर्ड्स इंड्योरिंग, इटर्नल, एवरलास्टिंग एंड परपेचुअल, इन सभी का मतलब हो गया आपका पेरेनियल। इसके अपोजिट वर्ड एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो इसके एंटोनिम्स हुए आपके इंटरमिटेंट, इंटरप्टेड एंड ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी। इसके यूजेस को देखते हैं हम। द कंट्रीब्यूशन ऑफ भगत सिंह इन अटेनिंग द लिबर्टी इज पेरेनियल, मतलब जो भगत सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इस लिबर्टी के अंदर, इस आजादी के अंदर, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पेरेनियल है, मतलब चिरस्थायी है, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ये वर्ड ऑफ द डे हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। Idiom of the day, finding a needle in a haystack। देखो, finding a needle in a haystack, haystack जो होता है वैसे मतलब जो घास की ढेरी होती है उसको haystack बोल सकते हैं हम, जिसका लिटरल मीनिंग यहाँ पर है when something is very difficult। जब कोई चीज बहुत मुश्किल होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं finding a needle in a haystack। देखिए, trying to get a new job these days, मतलब इन दिनों जॉब ढूंढना इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड ए नीडल इन अ हेस्टेक, यानी बहुत ही मतलब जैसे घास की जो ढेरी है उसमें एक नीडल को ढूंढना, एक सुई को ढूंढने जैसा काम है। इट मींस इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ न्यू जॉब दीज डेज। तो ये इडियम ऑफ द डे हो गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते। वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। देखिए, अनवेरिफाइड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम अनदर, कोई भी अनवेरिफाइड जो इंफॉर्मेशन है जो हमें कहां से मिलती है, दूसरों से मिलती है, जिसका मीनिंग होगा र्यूमर या हियर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो र्यूमर बोल देते हैं या हियर से, जिसका हिंदी मतलब होता है अफवाह। अनवेरिफाइड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम अदर, जिसको हम र्यूमर या हियर से बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अफवाह। चलो अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब। बोर्न अप। बोर्न अप का जो मीनिंग होता है स्टडी हार्ड फॉर ए गोल और रीजन, यानी मेहनत करना किसी चीज के लिए, स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए या किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, उसको हम बोल सकते हैं बोर्न अप। देखिए, ही इज बॉर्निंग अप, यानी वो मेहनत कर रहा है फॉर हिज फाइनल एग्जामिनेशन। बॉर्न अप का मीनिंग हो गया स्टडी हार्ड फॉर ए गोल और अ रीजन। तो ये फ्रेजल वर्ब था आपका। अब कुछ ग्रामर टिप देख लेते हैं हम। देखिए, जो मीट होता है, मीट का मतलब होता है किसी के साथ मिलना होता है, राइट। तो मीट के साथ जनरली हम विद यूज नहीं करते हैं। अगर आप यूज करोगे तो वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए, ही मेट विद मी, तो मीट के अंदर ऑलरेडी विद होता है, क्योंकि मीट आप किसी के साथ मिलने के लिए ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे विद जो है वो इनकरेक्ट हो गया, होना क्या चाहिए, ही मेट मी इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका अटैक्ड ऑन। देखो, अटैक जो होता है आप किसी के ऊपर ही करते हो, तो यहाँ अटैक जब आप उसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो वो अपने साथ ऑन लेकर नहीं चलता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, होना क्या चाहिए था, अमेरिका अटैक्ड जापान इन वर्ल्ड वॉर 2। तो अटैक्ड में अपने आप मतलब आप किसी चीज के ऊपर अटैक करते हो, तो यहाँ पे ऑन सुपरफ्लुअस हो गया। तो ये ग्रामर टिप ऑफ द डे है आपका। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। देखिए, डेली यूज सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट है, इट्स नॉट पॉसिबल इन ओवरनाइट। मतलब कोई भी चीज है ना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज में समय लगता है। इट्स नॉट पॉसिबल इन ओवरनाइट। देखिए, यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ, आपको एटलीस्ट 6 महीने बिताने होंगे टू लर्न इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इन ओवरनाइट, कि अगर आप सोचो कि आज की रात ही ये पॉसिबल हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल इन ओवरनाइट, बिकॉज एवरीथिंग टेक्स टाइम, क्योंकि हर एक चीज टाइम लेती है। तो इट्स नॉट पॉसिबल इन ओवरनाइट का मीनिंग हो गया एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज में समय लगता है। So this is all about from this brief session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you. I'll come with another short session very soon. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.